नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है या ट्रैवल करती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी होता है ना, वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही शो करने वाले हैं कि कैसे जो है ये आप एग्जामिनेशंस में शो कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये टॉपिक पूछता है। ओके, सो देखिए, आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कुछ वेव इक्वेशंस डिराइव किया था। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल करती है, ओके, तो वहाँ पर दो वेव इक्वेशंस डिराइव हम लोग करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, जो आपके सामने यहाँ पर ये दोनों वेव इक्वेशन है। ओके, ऐसा करते हैं, इस वेव इक्वेशन को, ये दोनों को इक्वेशन ए डोनेट कर देते हैं। ओके, मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, ये जो दो वेव इक्वेशंस यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ये दो वेव इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है वो जनरल वेव इक्वेशन के फॉर्म से बिल्कुल सिमिलर होता है। और जनरल वेव इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर बी ले लीजिए। अब देखिए, चूंकि दोनों का फॉर्म सिमिलर है, ए में जो इक्वेशंस है और बी में जो इक्वेशन है, दोनों का फॉर्म सिमिलर है, तो अगर हम लोग ए और बी को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, जब आप ए और बी को कंपेयर करते हो तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/v² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा मिलेगा। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। साथ ही साथ v इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होता है लाइट का, उसे c से डोनेट करते हैं, और ये 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से इक्वल होता है। इट मीन्स v इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये c से इक्वल होगा। अब आप चाहें तो इसे शो भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट के वैल्यू को ले सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷ h पर मीटर। साथ ही साथ अगर आप एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मिलेगा 8.854 × 10⁻⁻12 f पर मीटर। ओके, इन दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ पर रख करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिएगा, म्यू नॉट की जगह पर रख दीजिए 4π × 10⁻⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की जगह रख दीजिए 8.854 × 10⁻⁻12। ओके, इस प्रकार से। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और यही है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल होता है। इस प्रकार से जो है हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा हो, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल नहीं होता है। वैक्यूम में इक्वल होता है बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इक्वल नहीं होता है। इसे यहाँ पर शो कर देते हैं। देखिएगा, दो वेव इक्वेशंस जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडिया में ड्राइव किए थे वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक,
डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, एंड दूसरा आपका डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में है। ओके, और ये दोनों का जो फॉर्म है वो जनरल वेव इक्वेशन के फॉर्म से सिमिलर है। दोनों को अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर जनरल वेव इक्वेशन में ये जो 1/v² है ये म्यू एप्सिलॉन से इक्वल है, माफ़ कीजिएगा म्यू एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। सो v² इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन होगा, और यहाँ से आपको v का वैल्यू मिलेगा 1/√म्यू एप्सिलॉन। ठीक, तो यहाँ से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो है c से इक्वल नहीं है, मतलब लाइट के वेलोसिटी से इक्वल नहीं है। इट मीन्स है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाइलेक्ट्रिक मीडिया में प्रोपगेट करता है तो जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें, ओके, फ्री स्पेस की बात करें, तो जब फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करती है तो जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो लाइट के वेलोसिटी से इक्वल होता है। इस प्रकार से शो कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा यहाँ तक शो कर सकते हैं। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस में है ना, 2 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर वाले में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, ओके, लाइट से इक्वल होता है वैक्यूम में, लाइट के स्पीड से इक्वल होता है, और डाइलेक्ट्रिक मीडिया में लाइट के वेलोसिटी से इक्वल नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।